हाँ बढ़ा दीजिए। ऑडियो ठीक है मेरा? जोहार साथियों, आज चैत्र मास का पवित्र त्योहार छठ का आज पहला दिन है। नहाय खाए के साथ प्रति अपने आस्था, अपने विश्वास को पूर्ण पवित्रता के साथ आज से उनका दिन शुरुआत होगा। और कल भी बहुत ही सुखद दिन हम कह सकते हैं कि जहाँ एक तरफ नवरात्र चल रहा है, वहीं पवित्र रमजान का भी अंत हुआ है ईद के साथ। साथ साथ हमारी जो विशिष्ट पहचान है, जो हमारी आस्था है प्रकृति में, सरूल, उसको भी हम लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। कल का सरूल हमको लगता है कि इस बार एक विशिष्ट रूप लेकर सामने आया था। लाखों आदिवासी रांची के सड़कों पर प्रकृति के साथ हो रहे पूंजीपतियों के द्वारा छेड़छाड़, प्रकृति को नष्ट करने की जो नीतियां केंद्र सरकार की बनी, उस पर अपना आक्रोश और अपना व्यथा दोनों व्यक्त, ये कोई साधारण बात नहीं। जो आदिवासियों को उजाड़ने के लिए, प्रकृति को समाप्त कर देने के लिए जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में बदलाव किए गए, माइनिंग के लिए प्रकृति को खत्म करने के लिए जो कानून पारित किए गए ओल्ड बियरिंग एक्ट के तहत, उसके खिलाफ एक रोष। हम लोगों ने देखा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जो छत्तीसगढ़ सरकार नीति के बारे में जो भ्रम फैलाया गया, उसके खिलाफ अपना राय दिया, लेकिन उसके पहले ही खेला हो गया। हसदेवा में अंबानी घुस गया, पेड़ों को काटा जा रहा है। और यही लड़ाई आदिवासी समुदाय कल लड़ी कि आदिवासी है तो प्रकृति है, आदिवासी है तो जल है, जंगल है, जमीन है और जानवर है। सृष्टि के इस मूल तत्व को समाप्त करने की भाजपा की जो साजिश, वो साजिश कर दिखा। लोगों में जो चेतना है, यदि इस देश में हिंदू धर्म है, इस्लाम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, पारसी है, तो फिर आदिवासी धर्म कहाँ गया? आदिवासी धर्म कोड
सरना धर्म कोड हम लोगों ने विधानसभा से ध्वनिमत से पारित करवाकर, या हम कहें समग्र समर्थन से हम लोगों ने राजभवन भेजा। केंद्र सरकार की ऐसी कौन सी चाहत है, आदिवासियों के खिलाफ कैसी सोच है जो विधायक को लौटा दिया जाता है? कल का लाखों का जो आवाज था, भाजपा को बताना चाहिए कि आदिवासी धर्म कोड कब होगा। पहले महाराष्ट्र के आर्य जंगल को समाप्त किया, हमारे यहां पर सारंगापन नजर है। छत्तीसगढ़ में आखिर जाएंगे कहां लोग? ये सवाल करके जो उमड़ी भीड़ थी उसका, लोगों ने पूछा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो चंदा है, घुसखोरी है, ये चंदा चोर लोग है कौन? आप किसी भी एसबीआई में चल जाइए, आपके अपने अकाउंट का विड्रॉल में कम से कम आधा घंटा लगता है, और एसबीआई चंदाखोरों के लिए पलकों में काम करता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, उसके बाद भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक सर्कुलर से 356 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा दिया गया, गैर कानूनी चंदा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का रोक था, लेकिन निर्मला सीतारमण जी, जिनको चुनाव लड़ने का पैसा नहीं, वो सर्कुलर देती है कि भाजपा के खाते में 356 करोड़ रुपया पहुंचा। उस पर भी सवाल। आप लोगों ने देखा कि झांकी आई थी, देखा कि सरना धर्म कोड पे बात हुई, देखा कि पर्यावरण को बचाना है, और कॉर्पोरेट की लूट को समाप्त करना है। आज भाजपा के नेता बोलते क्यों नहीं? भाजपा चुप क्यों है? कल हमने देखा भाजपा के एक नेता मंच पे बड़ा उचुक के बैठे हुए। आपकी आंखों में क्या तैरा? आपको क्या समझ आई? आज ये स्पष्ट होना चाहिए। भाजपा से लोग अब खाली एक ही चीज होने लगा, अरे सनातन विरोधी लोगों का जमावड़ा होगा 21 तारीख को, सुधर जाइए। वहां सरना धर्म कोड वाले आ रहे हैं और सही सनातनी आ रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म में जो कर्मकांड है
वो भाजपा के जो सर्वोच्च नेता है वो कभी नहीं अपनाते। जननी को भी स्वीकार नहीं करते। जो प्रज्वलित अग्नि है उसके सामने किए गए वायदे भी पूरा नहीं करते और बोलते हैं कि गारंटी है। और वही बात पीछे पीछे उनके जितना पीछे लग्गू लोग कि गारंटी है, गारंटी। अब तो समय आया कि जब लोग बताएंगे कि गारंटी क्या है। गारंटी होगा पर्यावरण को बचाने का, गारंटी होगा कि प्रकृति को बचाने का, जल जंगल जमीन जानवर को बचाने का, अपनी आदि धर्म और संस्कृति को बचाने का। यह सही समय है दस्तक देने का और झारखंड की जनता इस काम को करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, लोबिन जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने कहा कि बहुत तरह का आरोप लगाए, बोले पार्टी में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि हमको गुरु जी के पार्टी को बर्बाद होने से बचाना है। निश्चित तौर पे देखिए, मैं लोबिंदा हमारे सीनियर लीडर हैं, आगे भी रहेंगे। उनकी भावना भी सामने आई और हम लोग जानते हैं उनसे हम लोगों ने संपर्क करने का काम शुरू किया है और अभी समय बहुत सुप्रियोदा, ये चुनाव आयोग के निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि धार्मिक संस्थाओं का या धार्मिक कार्यक्रमों का राजनीतिक उपयोग नहीं किया जाए। आपको लगता है कल धार्मिक कार्यक्रम का या जो ये सरोल का दिवस था उसका राजनीतिक एजेंडा के लिए कार्यक्रम यूज किया गया? नहीं, मुझे नहीं लगता। सीधा सवाल 26 लोगों पे FIR दर्ज किया गया है और ये मामला उसमें ये कहा गया कि धार्मिक तौर पे इस्तेमाल हुआ है। जो एक हेमंत सोरेन जी का वीडियो, वो जो वीडियो था जेल वाला झांकी था, उस मामले को लेके आप क्या कहते हैं? स्पष्ट सवाल का बहुत स्पष्ट जवाब है। वो जवाब ये है कि वो यहाँ के आदिवासियों का आक्रोश है। वो राजनीतिक दल के द्वारा दिया गया कोई वक्तव्य नहीं है। वो स्वाभाविक तौर पर यहाँ के जो करोड़ों मूलवासी है आदिवासी, उनका आक्रोश कल सामने आया और उस पर चुनाव आयोग क्या करेगा? होता कौन है? हम अपना आक्रोश भी व्यक्त ना कर पाए। एकदम इसका मतलब तो यही होगा कल जब हम जाएंगे राजनीतिक घूम रहा है, प्रचार कर रहा है, प्रशासन हुआ उस पर FIR हुआ है, तो बताइए भाजपा के लोग, प्रशासन तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो चुनाव आयोग के निर्देश पर चल रहा है। देखिए, ऊपर सेशन में आ गए हैं। अब संभावित हार जब दिखता है तो उनके नेता भी इसी तरह का बात करते हैं। वो तो अदना का प्यादा है, वो भी किसी में का डॉक्टर, उसका PhD बतौलाबाजी में हुआ। दादा, CSDS का एक सर्वे आया है और लगभग 15-20 राज्यों में सिंपल साइट जो है लगभग 20-25 जाता है और इस सर्वे में जो बातें आई हैं कि इस बार चुनाव का मुद्दा बेरोजगारी होगा।
क्या बोलेंगे युवाओं के सामने, किसानों के सामने, मजदूरों के सामने? जो हमारा ब्लॉक है उसके जो प्रमुख पार्टी, उन्होंने विस्तृत रूप से गिनाया। क्या बोलेंगे संवैधानिक संस्थाओं के बारे में? एक भी रैली में बात करते हैं क्या प्रधानमंत्री? राम का नाम लेते हैं और कई प्रदर्शन में छत्रियों का अपमान। रैली है, ऐसा आपने क्यों कहा? कौन? आपने अभी कहा कि आप गैस सुनने में गलती की बात नहीं, मेरा रिकॉर्डिंग मेरा सुनिए, सनातन को मलेरिया और डेंगू बोलने वाले भी उस रैली में आ रहे हैं। क्या जो 21 की रैली है डेंगू और मलेरिया बोलने वाले जो जिनके बारे में आप कह रहे हैं, उनके साथ भी यही लोग थे AIDM के कि